Hello learner, today we will discuss our lecture 4 of Pharmaceutical Jurisprudence BP 505T. As we have discussed earlier about the objectives and definitions of Drug and Cosmetic Act 1940 with their rules 1945. We have also discussed about the legal definitions of schedule to the act and schedule to the rule. Now we will discuss about manufacture of drug, which kind of drugs are prohibited for manufacturing. So, manufacture of drug other than those specified in schedule C, C1 and X, drug is specified in C, C1 but not specified in schedule X, drug specified in schedule C and C1, C और C1 में हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, X में हमारे नार्कोटिक एंड साइको सब्सटेंसेस आते हैं, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X बट नॉट इन शेड्यूल C एंड C1, ड्रग फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, कोई भी ड्रग हमारे एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए जा रही हो, लोन लाइसेंसेस वो होते हैं कि कोई ओनर है जिसका खुद का लाइसेंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग ना कर रहा हो, उससे कोई लाइसेंस को बोरो करके वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, थर्ड पार्टी। रीपैकिंग लाइसेंस, पैकिंग करने के लिए जो लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, इफ ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन मोर देन वन प्रीमाइसेस, सेपरेट लाइसेंस आर रिक्वायर्ड इन ईच सेट ऑफ प्रीमाइसेस। ठीक इसी तरीके से इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के लिए भी फैक्ट्री, अगर डिफरेंट फैक्ट्रीज है, एक बंदे की डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं तो डिफरेंट लाइसेंस आर रिक्वायर्ड। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए इफ मोर देन वन प्रीमाइसेस आर देयर तो सेपरेट लाइसेंसेज आर रिक्वायर्ड इन ईच सेट ऑफ प्रीमाइसेस अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो there are two type of conditions to be satisfied for all manufacturing licenses. Number one, conditions before a license is granted, condition after the license is granted. लाइसेंस ग्रांट होने से पहले कंडीशंस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, सेटिस्फाइड होता है अथॉरिटी तभी आपको लाइसेंस देगा। कंडीशंस, लाइसेंस लेने के बाद भी कुछ कंडीशंस हैं तब लाइसेंस ग्रांट होता है, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। So let us discuss prohibition of manufacture and sale of certain drugs. कि कुछ ड्रग्स हमारी हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्रोहिबिटेड हैं, तो व्हाट आर द कंडीशंस? फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नो पर्सन शैल हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट। अगर नोटिफाई कर दिया है, पहले भी मैंने आपको बताया, बाइफरगेट किया था कि हमारी जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग उनकी कंट्रोल की जाती है, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है जिस डेट से, तो हिमसेल्फ नो पर्सन शैल बी अलाउड ऑन हिज बिहाफ टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर वन, एनी ड्रग विच इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, अगर उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं, मिसब्रांडेड हैं, एडल्ट्रेटेड हैं, स्पूरियस हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट गवर्नमेंट ने अगर मना कर दी है तो वी आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर, दे आर प्रोहिबिटेड बाय नोटिफाइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी डेट। जो भी डेट नोटिफाई की गई है उसके बाद से हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पॉइंट टू, any cosmetic which is not of a standard quality or is misbranded or spurious, कोई भी हमारी जो कॉस्मेटिक्स हैं वो ओरिजिनल नहीं हैं, स्प्यूरियस हैं, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है उनकी, तो हम उसको मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या स्टॉकिंग करने के लिए भी नहीं कर सकते हैं, या हम ऑफर भी नहीं कर सकते उनको सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एनी पेटेंट मेडिसिन हुज कंप्लीट फॉर्मूला इज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑन द लेवल एंड कंटेनर, कोई भी हमारा पेटेंट मेडिसिन है अगर उसका कंप्लीट फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं किया गया है लेवल और कंटेनर पे, तो दे आर प्रोहिबिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द नोटिफाइड डेट। अगर नोटिफाई कर दिया गया है उस डेट से हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या उसकी हम स्टॉकिंग नहीं कर सकते, उसको हम ऑफर नहीं कर सकते सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। Clear? Any drug which purports or claims to prevent, cure or mitigate any disease
specified in Schedule J. कोई भी ड्रग है जो कि परपट करता है, क्लेम करता है प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए उन डिसीज़ को जो कि शेड्यूल जे स्पेसिफाई करता है। शेड्यूल जे क्या स्पेसिफाई करता है? कुछ डिजीजेज वो स्पेसिफाई करता है कि उसको हम क्योर और प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं ड्रग से, और कोई ड्रग है जो कि ये क्लेम करती है कि हम शेड्यूल जे में जो डिसीज स्पेसिफाइड की गई हैं उनको हम क्योर कर सकते हैं, तो दे आर प्रोहिबिटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जिस स्टेट को वो नोटिफाई हो जाएगा उस डेट से वी कांट सेल, वी कांट डिस्ट्रीब्यूट और वी कांट मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट, और उसको हम ऑफर भी नहीं कर सकते स्टॉकिंग करने के लिए और सेल करने के लिए। Any cosmetic containing any ingredient which may render it unsafe or harmful for use under the directions indicated or recommended. कोई भी कॉस्मेटिक है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं अगर वो हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं, वो प्रेरित करते हैं कि वो हार्म देंगे, तो दे आर अंडर द डायरेक्शन इंडिकेटेड और रिकमेंडेड। एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल दे आर अंडर sell or stock or exhibit or offer for sale or distribute any drug or cosmetic which has been imported or manufactured in contravention of the provision of this act or rule. Manufacture for sale or for distribution or sell, stock or exhibit or offer for sale or distribute any drug or cosmetic except under and in accordance with the conditions of a licensee issued for such purpose. License issued for such purpose. However, nothing in this section shall apply to the manufacturer subject to prescribe conditions of small quantities of any drug for the purpose of examination, test or analysis. The central government may also permit the manufacturer for sale or for distribution, sale, stocking or distribution of any drug or class of drug not being of standard quality. Central government can also permission दे सकता है for manufacturing, for sale or for distribute, for sale, stocking or distribution of any drug or class of drug not being of standard quality. Even person not being the manufacturer of a drug or cosmetic or his agent for distribution thereof shall, if so required, disclose to the inspector the name, address and the other particulars of the person from whom he acquired the drug or cosmetic. Any drug or cosmetic shall not be deemed to be misbranded, adulterated or spurious or to be below standard quality if there has been added thereto some innocuous substance or ingredient required for its manufacture or preparation as an article of commerce in a state fit for carriage or consumption and not to increase the bulk, weight or measure of the drug or cosmetic or to conceal its inferior or the other defect. In the process of manufacture, preparation or conveyance, some extraneous substance has been unavoidably become intermixed with it. However, this shall not apply in relation to sale or distribution of the drug or cosmetic occurring after the vendor or distributor becomes aware of such intermixture. Manufacture of drug other than in Schedule C, C1 procedure. A licensee is obtained from licensing authority, Food and Drug Control Administration on application in prescribed form number 24 with prescribed fees rupees 6,000 1500. लाइसेंसिंग ऑब्टेन करेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी से फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 24 विथ प्रिस्क्राइब फीस. If condition fulfilled, then license is issued in a prescribed form number 25. There are two type of conditions for all manufacturing licenses. Number 1, condition which are to be satisfied before a license is granted and condition which are to be satisfied after a license is granted. Manufacture of drug other than in Schedule C and C1 procedure. What is the procedure?
Premises should comply with the Schedule M. Schedule M means good manufacturing practices. जो भी हमारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ड्रग की फॉर्मुलेशन हो रही है, they must be according to Schedule M. They must follow guidelines of good manufacturing practices, WHO guidelines, कि किस तरीके के हमें लेआउट चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, कंपार्टमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए, कौन सा डोसेज फॉर्म का कंपार्टमेंट पहले होना चाहिए, कौन से डोसेज फॉर्म का बाद में होना चाहिए, किस तरीके से स्मार्टली हमें पाथवे बनाना चाहिए, हमारे जो भी टेक्नीशियंस हैं, हमारे प्रोडक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको आने और जाने के लिए, ताकि कंटामिनेशन कम से कम हो. द मैन्युफैक्चर शैल बी कंडक्टेड अंडर द एक्टिव सुपरविजन, डायरेक्शन ऑफ competent technical staff. Adequate facility for testing, separate from manufacturing, adequate storage facility. Any change in premises, plant or staff, it reported to authority. Record maintained for at least 2 years from the date of expiry. रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं, जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है शेड्यूल सी, C1 में जो ड्रग्स आती हैं उनकी, तो उनका रिकॉर्ड एटलीस्ट 2 to 2.5 ईयर्स तक के लिए ये रखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, इसलिए ताकि कोई भी उसमें प्रॉब्लम आए तो वो डिटेक्ट किया जाए, मॉनिटर किया जाए उसके सैंपल्स को. लाइसेंस शुड प्रोवाइड सैंपल टू अथॉरिटी. लाइसेंसी जो है वो सैंपल भेजता है अथॉरिटी को, वो डिटेक्ट करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं. ऑन डिमांड फर्निश डेटा ऑफ स्टेबिलिटी, जो हमारी स्टेबिलिटी की जो टेस्टिंग की डेटा है वो भी हमारा रखा जाता है. मेंटेनिंग इंस्पेक्शन बुक, हमारे जो इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बुक भी मेंटेन की जाती है, कब कौन इंस्पेक्टर आया था, किस तरीके के ड्रॉबैक्स बताएं, कौन सा उन्होंने रिजेक्शन किया है फॉर्मुलेशन का, क्या कमियां बताई हैं. मेंटेन रेफरेंस सैंपल्स फ्रॉम ईच बैच. रेफरेंस सैंपल्स हमारे मेंटेन किए जाते हैं हर मैन्युफैक्चरिंग, हर बैच के रेफरेंस सैंपल्स हमारे CDRI से आते हैं, कोलकाता के लैबोरेटरी से आते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव लैबोरेटरी हैं. उन रेफरेंसेस को हम डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं. अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्डेड एंड मेंटेन फॉर 5 years और 1 year आफ्टर एक्सपायरी. मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C and C1 में a license is obtained from licensing authority according to Food and Drug Control Administration on application in prescribed form number 27 with prescribed fees rupees 6,000-1,500. If conditions fulfill, then license is issued in a prescribed form, that is number 28. Now manufacture of drug specified in schedule C and C1 के क्या conditions हैं? Drug must be issued in previously sterilized सील्ड ग्लासेस और सूटेबल कंटेनर्स. इसलिए ये कंडीशंस लगाई गई हैं क्योंकि जो C और C1 में आती हैं वो बायोलॉजिकल स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स, सेरा, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उनको स्टरलाइज्ड कंडीशन में रखा जाता है. सो ड्रग मस्ट बी इशूड इन प्रीवियसली स्टरलाइज सील्ड ग्लास और सूटेबल कंटेनर. कंटेनर शुड कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल F. Drug must comply with the standard of Schedule F. Some classes tested for aerobic and anaerobic microorganisms, say for example sera, insulin, pituitary hormones, इनका टेस्ट हो सकता है. Serum tested for freedom from abnormal toxicities. Multi-dose container for liquid should contain preservatives. जो भी हमारे मल्टी डोज कंटेनर्स हैं लिक्विड जिसमें हम स्टोर करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होने चाहिए. of spore bearing pathogens. Parenteral in doses of 10 ml or more should be tested for freedom from pyrogens. Separate lab for culture and manipulation of spore bearing pathogens. Test for sterility should be carried out. Sterility testing बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया जो स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग होगी ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि शेड्यूल C1 में हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं और शेड्यूल C1 में जब 18 मंथ्स के लिए जो भी बंदा काम किया हुआ होता है और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन B.Pharm होती है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है. A license is obtained from licensing authority, Food and Drug Control Administration, application prescribed form number 27 with fees. This conditions
एंड दिस कंडीशन इज फॉर शेड्यूल एक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स के लिए क्या प्रोसीजर है, लाइसेंस ऑब्टेन्ड होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 27, फीस देनी होगी 6000 and 1500। इफ कंडीशन फुलफिल्ड देन लाइसेंस इज इशूड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 28B। व्हाट आर द कंडीशंस, किस कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग should be maintained in serially bound and paged register preserved for 5 years. Manufacturing of Schedule X drugs procedures, account of drug used in manufacture, उसमें डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें क्यों लिखनी पड़ती है, क्योंकि शेड्यूल एक्स हमारे सीएनएस पे एक्ट करती है, इससे एडिक्शन कॉज होता है लोगों को, इसलिए इसकी थोड़ी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है वाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो अकाउंट ऑफ ड्रग यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, दैट इज डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ ड्रग, ओपनिंग बैलेंस, एंटिसिपेटेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड, वेस्टेज एंड क्वालिफिकेशन। अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, अब इससे पहले थी जो हमारी ड्रग यूज़ हो रही मैन्युफैक्चरिंग के लिए, and the next one is account of production, date of manufacture, name of drug, batch number, anticipated yield, actual yield, wastage, qualification, quantity of raw material। तो प्रोडक्शन के टाइम पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता होनी चाहिए, नेम ऑफ ड्रग कौन सा यूज़ कर रहे हैं क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, बैच नंबर कौन सा बन रहा है ये पता होना चाहिए, एंटिसिपेटेड यील्ड एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही है ये पता होना चाहिए, कितनी वेस्ट हो रही है ये नोटिफाइड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी नोइंग। And these all have to be sent to copies of invoice of sale to licensing authority every 3 months. Store drug in direct custody of responsible person, कोई responsible person के अंडर ही ये ड्रग्स को स्टोर किया जाएगा। प्रिपरेशन मस्ट बी लेबल्ड विद XRX, XRX हमारे नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ड्रग्स के लिए लगाया जाता है। मार्केटेड इन पैकेजिंग्स नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट डोज, टैबलेट पर कैप्सूल्स, 300 ml oral liquids, 5 ml injection, and these are the references. So let us discuss again and let us summarizing कि what are the conditions, in which condition drugs can be manufactured and which kind of drug can be manufactured, in which conditions which kind of drug are prohibited to manufacture. So जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग की, वो अगर एक प्रीमाइसेस से ज़्यादा प्रीमाइसेस में करते हैं तो सेपरेट लाइसेंसेस चाहिए, ये पहले ही पता है। अगर हमें 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, लाइसेंस लेने के लिए बिफोर लाइसेंस इज ग्रांटेड एंड आफ्टर द लाइसेंस इज ग्रांटेड, कंडीशंस को हमेशा फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कोई भी ड्रग हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की अगर नहीं है, मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है, तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। कोई भी कॉस्मेटिक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है और इज़ इन मिस ब्रांडेड और स्पूरियस, मिस ब्रांडेड है, स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन्ड है, तो उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते सेल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोई भी पेटेंटेड मेडिसिन है जिसका कंप्लीट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है लेबल और कंटेनर पे, तो भी हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। एनी ड्रग विच पर्पस और क्लेम टू प्रिवेंट, क्योर और मिटिगेट एनी डिसीज़ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, वो ये क्लेम करता है कि जो शेड्यूल जे में जो डिसीज़ दी हुई हैं वो बहुत सारे हमारे किसी भी ड्रग से क्योर नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट और कंट्रोल हो सकती हैं, तो उन डिसीज़ को वी कैन कंट्रोल, तो क्या होगा, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने के लिए या स्टॉकिंग करने के लिए। कोई भी कॉस्मेटिक्स है containing any ingredient which may render it unsafe or harmful for use, render the direction indicated or recommended। तो ये सारे हमारे कंडीशंस हैं जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग और सेल की कुछ ड्रग्स की प्रोहिबिटेड है। मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग्स की अदर देन C और C1 की, क्या प्रोसीजर है, लाइसेंस लेना होता है बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है नंबर 24, और फीस देते हैं उसकी। अब जब कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में लाइसेंस इशू होता है फॉर्म नंबर 25 के। ठीक है, तो ये हमारे थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर देन इन शेड्यूल सी एंड C1 प्रोसीजर। ड्रग अदर देन इन C1 प्रोसीजर के जो भी हमारे कंडीशंस हैं, जो हमारे प्रीमाइसेस हैं, वो शेड्यूल M को फॉलो करना होना चाहिए। मैन्युफैक्चर शैल बी कंडक्टेड अंडर द एक्टिव सुपरविजन, adequate facility for testing, separate from manufacturing, adequate storage facilities. Any change in premises, plant or staff is reported to authority. कोई भी हम changes लाते हैं प्लांट में, ठीक है, तो वो भी हमें अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर ड्रग की हो रही है जो कि शेड्यूल C और C1 में स्पेसिफाइड है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। एप्लीकेशन बाकायदा प्रिस्क्राइब फॉर्म में देना होगा नंबर 27, और वो पास हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो फॉर्म नंबर 28 में लाइसेंस आपको इशू हो जाता है और प्रिस्क्राइब फीस भरनी होती है। कंडीशंस दी हुई हैं, प्रीवियसली स्टरलाइज सील ग्लास में ही ड्रग हमारी इशू होती हैं क्योंकि माइक्रोबियल स्पोर्स का ग्रोथ हो सकता है। ग्रोथ हो जाने से पायरोजेंस क्रिएट होंगे। कंटेनर शुड कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल F. Drug must comply with this standard of Schedule F. Some class tested for aerobic and anaerobic microorganism, sera, insulin, pituitary hormones, and serum tested for freedom from abnormal toxicity. Multi-dose container for liquid should contain preservatives of spore-bearing pathogens. Separate lab बनाई जाती है कल्चर और मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर बेयरिंग पैथोजेंस के लिए। टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी भी करना पड़ता है इनमें क्योंकि शेड्यूल C1 में हमारे बायोलॉजिकल हार्मोन्स सीरम्स आते हैं जिसमें स्पोर के ग्रोथ हो सकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकते हैं। शेड्यूल X ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रिस्क्राइब फीस भरनी होती है, फुलफिल हो जाता है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉर्म नंबर 28B लाइसेंस मिलता है अकॉर्डिंग टू 28B। कंडीशंस क्या हैं? ड्रग अगर यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो इशू, नेम ऑफ ड्रग, बैलेंस, एंटिसिपेटेड यील्ड, एक्चुअल यील्ड, वेस्टेज, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें नोटेड होनी चाहिए। प्रोडक्शन के टाइम पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, नेम ऑफ ड्रग, बैच नंबर, एक्चुअल यील्ड, वेस्टेज, क्वालिफिकेशन, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मस्ट बी नोटेड। और ये कॉपी सेंड की जाएगी इनवॉइस इसका फॉर सेल टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवरी 3 मंथ्स पे। स्टोर में ड्रग अगर ये स्टोर की जा रही है तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के कस्टडी में होगा और इसकी जो प्रिपरेशन होगी उस पर जो लेबलिंग होगी शेड्यूल X की वो XRX से होगी। मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, जो हमारे 100 यूनिट डोज टैबलेट कैप्सूल्स होंगी 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि हमारी जो X है वो नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस ड्रग्स होती हैं। 300 ml ओरल लिक्विड्स होने चाहिए, 5 ml इंजेक्शन होना चाहिए, उसका वॉल्यूम इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी ड्रग एडिक्शन होता है इससे। और इसीलिए इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है शेड्यूल X की वो कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू होती है। प्रॉपर लाइसेंस इनको ग्रांट करना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी फुलफिल हो पाता है तभी इनको लाइसेंस ग्रांट करता है अंडर फॉर्म नंबर 28B। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और जो भी हमारे अकाउंट होते हैं ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वो मेंटेन किए जाते हैं इन सीरियल बॉन्ड एंड पेज रजिस्टर फॉर 5 years, 5 साल के लिए प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। इसीलिए जो हमारे अकाउंट ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो ये सारी हमें इंफॉर्मेशन पर्कुलेट करके रखनी पड़ती हैं एंड अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन में भी ये सारी इंफॉर्मेशन पर्कुलेट करनी पड़ती हैं। क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल की है दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वेस्टेज, कितना वेस्ट हो रहा है ड्रग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो हमारी जो लाइसेंसिंग है इसमें जो प्रिस्क्राइब फीस है वो 6000 रुपीज़ है एज वेल एज 1500 फॉर्म नंबर 27 के थ्रू, और फॉर्म नंबर 28B जब लाइसेंस हमारा प्रिस्क्राइब हो जाता है वो होती है। और जो हमारे C और C1 की अगर हम बात करें तो C और C1 हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, हार्मोन, सीरम्स होते हैं जिसमें माइक्रोब्स के ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इनकी कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें माइक्रोब्स ग्रो ना हो जब उनके ड्रग्स को हम इशू करें,
सील्ड ग्लास में दें, एक सूटेबल कंटेनर में दें, और जो हमारा कंटेनर है वो कंप्लाई करे शेड्यूल एफ के रिक्वायरमेंट को. ड्रग मस्ट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड ऑफ शेड्यूल एफ एंड सम क्लासेस टेस्टेड फॉर, बहुत सारी हमारी क्लास जो हमारे CC1 में आती हैं ड्रग्स, वो एरोबिक और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टेस्टिंग होती है. से फॉर एग्जांपल सेरा, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, इनकी टेस्टिंग होती है कि कहीं कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हुआ हो. लाइसेंस इसमें भी लेना होता है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी देती है, प्रिस्क्राइब फीस लेती है, सेम है 6,000-1,500 अंडर प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 27. अगर वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी फुलफिल हो जाते हैं कंडीशन से तो वो लाइसेंस इशू कर देते हैं इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 28. तो अगर CC1 के अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की, तो उनकी जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो भी इशुएंस हो रहा है, वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी. सैंपल अथॉरिटी को, लाइसेंसी को भेजना पड़ता है ऑन डिमांड. फर्निश डेट ऑफ स्टेबिलिटी भी देना होता है. इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करके रखना पड़ता है. रेफरेंस सैंपल्स आते हैं टेस्टिंग के लिए, वो CDRI से आते हैं. अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिकॉर्डेड एंड मेंटेन फॉर 5 years और 1 year आफ्टर एक्सपायरी. और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की, अदर देन इन शेड्यूल C एंड C1 प्रोसीजर, दे मस्ट कंप्लाई विद शेड्यूल M, दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. कैसी फैक्ट्री के प्रीमाइसेस बनाए गए हैं, कैसा लेआउट है, वेंटिलेशन कैसा हो रहा है, स्टोरेज एकोमोडेशन कैसा है स्टोर के लिए, सैम्पलिंग कहाँ से कैसे हो रही है, और जो पाथवे बनाया गया है लेबर्स को, मैन्युफैक्चरर को, प्रोडक्शन ऑफिसर्स को आने के लिए, वो किस तरीके का डिज़ाइन किया गया है. सो हमारे इसके जो रेफरेंसेस हैं, दैट इज़ फोरेंसिक फार्मेसी बाय B. सुरेश एंड टेक्स्ट बुक ऑफ फोरेंसिक फार्मेसी बाय B. मित्तल, वल्लभ प्रकाशन, दिल्ली.